चलो बताओ, हम स्टार्ट करेंगे आज नंबर सिस्टम। कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? क्लास 9 का चैप्टर नंबर कौन सा? फर्स्ट, दैट इज नंबर सिस्टम। किसकी बात करेंगे हम? नंबर सिस्टम के बारे में। और देखो नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं ना, तो एक छोटी चीज ध्यान रखना, आपने के कुछ कंसेप्ट ऐसे आएंगे जो 8th क्लास के, इसके तो बताओ 8th क्लास के। हाँ जी, अब आ जाएंगे कोई भी नहीं, चलो कोई ठीक है ना। तो नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर। बताओ सबसे फर्स्ट चैप्टर है हमारा, ठीक है, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, हम नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं, चैप्टर नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम कोई आया तो इनका नहीं, अभी तुम लोगों ने मना कर दिया, ठीक है। नंबर सिस्टम, ठीक है ना, नंबर सिस्टम, हाँ वो एक ही बात होती है, तो क्या हुआ नंबर सिस्टम। चलो नंबर सिस्टम की बात करते हैं, चैप्टर नंबर फर्स्ट है, और जितना एनसीईआरटी में रहेगा ना उससे कहीं ज़्यादा हमें इसमें पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि बस क्या कहते हैं कि जितना एनसीईआरटी में देखिए उतना कंटेंट नहीं है, बहुत सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप लेके चलूँगा, तो एनसीईआरटी की फॉलो करेंगे, लेकिन हमें क्या ध्यान रखना है, जो मैं बताता जाऊँगा ना, शीट्स दूंगा, जो कंसेप्ट कराऊंगा वो बहुत। अच्छा नंबर सिस्टम में सबसे पहले एक छोटी सी बात समझेगा नंबर सिस्टम की, तो वो क्या है यार, तुमने नंबर्स के बारे में देखो तो डिफरेंट टाइप के नंबर थे। क्या नंबर किस चीज़ के लिए काम आते हैं? हमारे केसेस को काउंट करने में, क्या करने में, चीज़ों को काउंट करने में, उनकी क्वांटिटी बताने में, किस तरीके से, है ना। तो एक चीज़ बताओ, नंबर्स के बारे में अगर हम डिफरेंट टाइप के नंबर के बारे में बात करेंगे ना, तो नंबर के बारे में बात करने का तो हमारे कुछ नंबर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं होल नंबर्स। क्या बोलते हैं मतलब बेटा, पहले क्या? होल नंबर्स। कौन से नंबर? होल नंबर्स, ठीक है। अच्छा फिर आते हैं हमारे कौन से नंबर बताओ बेटा? होल नंबर के अलावा देखा जाए तो फिर आते हैं हमारे कौन से नंबर? नेचुरल नंबर। कौन से नंबर बेटा? नेचुरल नंबर। होल नंबर से कौन से नंबर? नेचुरल नंबर, ठीक है। अब होल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, अभी धीरे देखते हैं। फिर आते हैं हमारे कौन से नंबर बेटा? आपने बहुत नॉर्मल पढ़ा कि कुछ को हम इंटीजर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं मतलब बेटा? इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं उसके बारे में देखेंगे, इंटीजर्स। फिर क्या आते हैं मतलब बेटा इंटीजर्स बाद हमारे होता है रैशनल नंबर। इसके बारे में बात करेंगे, रैशनल नंबर। या ये तो ऐसे नंबर से अभी तक जो तुमने सुने हुए सभी 8th क्लास में पढ़ोगे, रैशनल नंबर। और एक आता है जो अभी आप लोगों के लिए इंट्रोड्यूस होगा, या कुछ चीजें स्कूल में पहले ही बता रहे हैं, इररेशनल नंबर। कौन सा नंबर बेटा? इररेशनल नंबर। रैशनल नंबर कौन सा नंबर? इररेशनल नंबर। कितने बात समझ आ गई? अगर रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर, इन सब की बात करेंगे हम, या होल नंबर की बात करेंगे, नेचुरल नंबर की बात करेंगे, बताएगा कोई क्या क्या होते हैं? होल नंबर कितने कहते हैं? होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? स्टार्ट फ्रॉम बताओ क्या? स्टार्ट फ्रॉम जीरो। जीरो से स्टार्ट होता है, कहाँ तक जाते हैं मतलब इन्फिनिटी। कहाँ तक बताओ? बिल्कुल एंडलेस, बिल्कुल एंड तक, जहाँ काउंटिंग कभी खत्म होगी या नहीं होगी हमें नहीं पता, एंड तक जो जा रहे हैं। स्टार्ट कहाँ से होंगे? जीरो से होंगे। क्या बोलेंगे बताओ बेटा? होल नंबर से होंगे। क्या बोलेंगे बेटा? होल नंबर। तो स्टार्ट कहाँ से होंगे? ये स्टार्ट होंगे कहाँ से? जीरो से। जीरो से स्टार्टिंग 0 1 2 3 एंड डॉट 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 करते हुए ऐसे करते हुए एंड तक, इन्फिनिटी तक। समझ आइए तुम्हारी। अगर मैं आपसे पूछूँ ना नेचुरल नंबर्स क्या होता है? नेचुरल नंबर्स भी नंबर्स ही है, कुछ अलग चीज नहीं है। स्टार्ट फ्रॉम क्या बताओ? ये 1 से स्टार्ट होता है, स्टार्ट फ्रॉम 1। और कहाँ तक जाते हैं? फिर कहाँ तक जाते हैं? इन्फिनिटी तक जाते हैं। कहाँ तक जाते हैं बताओ बेटा? इन्फिनिटी। जहाँ तक काउंटिंग चलेगी वहाँ तक काउंटिंग चलती रहेगी, और हमारे क्या रहेंगे? नेचुरल। मतलब अगर देखा जाए सारी की सारी चीजें, तो ये स्टार्ट होते हैं 1 से 1 2 3 4 एंड डॉट। कोशिश करना जब भी आप बनाओगे ना, 3 ही डॉट बनाओ। हम लोग की हैबिट होती है डॉट बनाते चले जाते हैं, एंड तक हम से बनाते हैं, डिजाइन से बनाते हैं, ऐसा नहीं करना। समझ वाली बात, ठीक है। तो होगा क्या? होल नंबर, और किसकी बात करें? नेचुरल। समझ में? होल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है, पता है किससे? W से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है इनको? W से। होल नंबर की रिप्रेजेंटेशन होती है अगर देखा जाए तो किससे? W से, ठीक है। नेचुरल नंबर किससे होती है बताओ? N से। अगर मेरी बात सुनो, आपसे पूछा जाए कि क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? आप बोलोगे यस। ऑल दी नेचुरल नंबर्स आर, बताओ क्या? होल नंबर। 1 नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है। 2 नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है। 3 भी नेचुरल नंबर है, क्या बताओ? होल नंबर है। बट अगर मैं आपसे पूछूं क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते नहीं? एक नंबर की वजह से चीज क्या हो रही है हमारी? डिनाई हो रही है। तो सर जो जीरो है ना, जीरो होल नंबर तो है, बट क्या नहीं है बताओ? नेचुरल नंबर नहीं। क्या नहीं है बेटा? नेचुरल नंबर नहीं। समझ में बात? तो हम क्या लिखते हैं इसके अंदर? ऑल दी, क्या लिखेंगे? ऑल दी नेचुरल नंबर्स आर क्या? ऑल दी नेचुरल नंबर, ऑल दी नेचुरल नंबर्स आर क्या होता है बताओ? आर होल नंबर। सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं। बट ऑल दी होल नंबर, ऑल दी होल नंबर आर नॉट, क्योंकि उसमें जीरो आता है। क्या आ रहा है बताओ बेटा? जीरो। तो जीरो जो है
होल नंबर तो है बट क्या नहीं है वो, बोलो बेटा क्या नहीं है वो, नेचुरल नंबर नहीं है। क्या नहीं है बताओ, वो नेचुरल नंबर। मुझे समझ आई बात। अच्छा बात करते हैं किसके बारे में, बात करते हैं इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर किससे रिप्रेजेंट किया जाता है देखो, देखो z से किया जाता है पहले, तो किससे करेंगे होगा z से साइंस में। और इंटीजर्स क्या होते हैं हमेशा माइनस प्लस, बिल्कुल ठीक बोला आपने, z प्लस मतलब पॉजिटिव वाले इंटीजर्स, z माइनस क्या मतलब नेगेटिव वाले। जब समझ में आ रहा है बेटा, ठीक है ध्यान। और इंटीजर्स हमेशा किसकी फॉर्म में होंगे, अपनी होल फॉर्म में होंगे। मतलब इंटीजर्स कभी भी ना तो फ्रैक्शन में हो सकते, ना ही कभी किसमें होते हैं डेसिमल में होते हैं, किसमें होते हैं ना ही वो डेसिमल में होते हैं। दे आर ऑलवेज मतलब दे आर इन देयर होल फॉर्म, ना डेसिमल में होंगे बेटा ना ही कभी फ्रैक्शन में होंगे। समझ में ठीक है। और इंटीजर्स भी किसमें जाएंगे, एक पॉजिटिव होगा, क्या होगा बताओ, पॉजिटिव होगा और एक क्या होगा एंड नेगेटिव। मतलब वो नेगेटिव भी हो सकता है, कैसे हो सकते हैं मतलब पॉजिटिव भी हो सकते हैं। जो नेगेटिव वाला होगा और या पॉजिटिव, पॉजिटिव वाले को लिखते हैं मतलब z प्लस, और जो नेगेटिव वाला होता है उसको क्या लिखते हैं z माइनस। अगर z माइनस लिखा हुआ है z प्लस लिखा हुआ है तो उससे पता चलेगा किसकी बात होगी, इंटीजर्स की बात होगी। किसकी बात होगी बेटा, इंटीजर्स की बात होगी। समझे ना। रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है q से, ठीक है। रैशनल और इरेशनल के बारे में बात करेंगे हम बात और डिटेल में, तो बस इसी की रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। इरेशनल की बाद में किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, q से। और रैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं जिनको किसमें लिखते हैं बताओ, रिप्रेजेंट करते हैं किसकी फॉर्म में, रिप्रेजेंट है इसमें रिप्रेजेंट करते हैं बताओ p अपॉन q की फॉर्म में। जैसे बताओ p अपॉन में q की फॉर्म में। और q क्या नहीं होना चाहिए, q मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, q 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए बताओ, 0 नहीं होना चाहिए। ये रैशनल के बारे में हम पढ़ेंगे बाद में, अभी ध्यान रखना डिटेल में सारा कुछ पढ़ना है हमें। p बाय q की मतलब अगर हमारा कोई भी है 2/3 हो गया है ना, -1/7 हो गया है ना, 3/11, ये सारे के सारे क्या है हमारे रैशनल नंबर। क्या होगा बताएं, हमारे रैशनल नंबर। ये सारे रैशनल नंबर हमारे होंगे। अगर मान लो व्हाट इफ किसी के डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तो क्या हो जाता है, बात की बात है वो तो अभी देखेंगे हम। अगर मान लो मैं लिख दिया 2/0 तो उसको फाइनली लिखूंगे क्या, नहीं 0 नहीं आएगा। क्या लिखेंगे 2/0 बेटा, इसको एक वर्ड बोलते हैं, उसके लिए होता है नॉट डिफाइंड। क्या वर्ड लिखते हैं उसके लिए, नॉट डिफाइंड। क्या लिखते हैं, एनडी मतलब होगा नॉट डिफाइन। क्या नहीं हुआ बताओ, डिफाइन नहीं कर सकते, इसको क्या नहीं कर सकते, हम बोलते हैं नॉट डिफाइन। और कई बार ये होता है देखो ना, अब अरे कहने का मतलब क्या आएगा ही, कभी कभी का कभी नहीं आएगा। आपको सही बताओ, कभी नहीं आएगा आंसर, कभी नहीं आएगा। हाँ नहीं, अगर मान लो कहीं पर आपको ऐसी कोई कंडीशन लिखी मिल जाती है, आजकल एसर्शन रीजनिंग आ रही है, क्या मतलब एसर्शन रीजनिंग, और उसमें ना कुछ भी कंसेप्चुअल पूछते हैं, उसमें देखता है आपकी जो नॉलेज है कितनी डेप्थ तक है अरे उसमें। और होंगे वो आसानी क्वेश्चन, पूछ क्या रहा हूँ थोड़ा सा लॉजिकल होकर पूछ रहा हूँ आपसे। कैसा पूछ रहा होगा, थोड़ा सा लॉजिकल होकर पूछ रहा हूँ। मैं इसका नाम डाल देता हूँ, फाइल को सेव कर दूँ, नंबर ठीक है। तो नंबर सिस्टम हमने इसकी फाइल, तो भैया ये सारी चीज़ तो ठीक। अब इन नंबर को किस पे भी रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं बताओ, नंबर लाइन पे आप 7th क्लास में पढ़ते हैं रिप्रेजेंट -2 ऑन नंबर लाइन, 5 ऑन नंबर लाइन। बहुत बेसिक सा कंसेप्ट होगा। अभी जो आगे जाके हमारी नंबर लाइन आएगी वो थोड़ी सी कैसी आएगी, एडवांस है, ठीक है, उसको पढ़ेंगे बाद में। एक मुझे छोटा सा कंसेप्ट बताओ सारे के साथ, क्या तुमने ये सारा ये वाला कंसेप्ट किस किस को आता है, ध्यान देना कि फाइंड, मैं कहूँगा आपसे फाइंड 5 रैशनल नंबर। क्या बोलूँ मैं, फाइंड 5 रैशनल नंबर। किस किस को आता है, फाइंड 5 रैशनल नंबर, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन द उनके बीच में क्या निकालना है आपको, 5 रैशनल नंबर निकालना है। क्या निकालना होगा, 5 बिटवीन द, उनके बीच में 5 रैशनल नंबर निकालना। कौन कौन से नंबर जो थे, पहला नंबर दूंगा आपको, सबसे बहुत इजी सा दूंगा मैं आपको, यही कंसेप्ट पढ़ेंगे आप सबसे पहला। अगर मैं आपसे, हाँ जी चलो पहले फ्रैक्शन वाला देखते हैं। मैं बोलूँ आपसे, एक है हमारे पास क्या होता है 2/5 एंड मेरे पास देखा हुआ 3/5। इसके बीच में 5 रैशनल नंबर निकालने किस किस को आते हैं, हैंड रेस करो दो बच्चों को, उनको याद है, ठीक है, डाउट है जो बेटा पढ़ा हुआ बेटा कुछ नहीं है, सिंपल पहले समझो सिस्टम। मैं इनको कराऊंगा क्वेश्चन समझ में आएगा। देखो सबसे पहले क्या करना होता है, देखो आता है सबसे पहला जो आज का कंसेप्ट है, जो तरीका है करने का, उसमें सबसे पहले देखो उनके डिनोमिनेटर। जिसको देखो डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कितना होता है 5, कितना डिनोमिनेटर 5, अब उधर भी डिनोमिनेटर क्या बताओ 5। तो सबसे पहला प्रोसेस होता है डिनोमिनेटर सेम करने का। क्या करने का होता है, डिनोमिनेटर सेम। अब जब भी इनके बीच में नंबर निकालना है तो सबसे पहले क्या करो, डिनोमिनेटर सेम। आप कह लो सर इधर तो डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है, क्या होता है डिनोमिनेटर सेम है, इधर तो सेम है। जहाँ पे नहीं होंगे वहाँ पे क्या करना होता है, उनका मतलब पहले एलसीएम लेना होता है, एलसीएम। अगला कंसेप्ट जो काम उसमें समझना, अभी तो इसको
इधर तो कौन सा पार्ट हो गया हमारा कि भाई इधर तो ऑलरेडी क्या सेम है, इसके डिनोमिनेटर सेम है, क्या होता है डिनोमिनेटर सेम है। अब ऊपर नंबर है 2, नीचे नंबर है 3, अगला नंबर है 3, तो 2 और 3 के बीच में 5 नंबर तो दिखेंगे ना। अरे बस में मुझे निकालने कितने रैशनल नंबर है, मुझे जल्दी बताओ कितने रैशनल नंबर निकालने हैं, 5। कितने निकालने हैं, 5 निकालने का काम करोगे, जितने रैशनल नंबर उसने पूछे हैं 5 पूछे ना, 5 से कोई भी बड़ा नंबर, 5 से बड़ा नंबर क्या हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10, तो बेटर होता है 10 ले, क्या ले ले 10, समझ में आई बात। 10 लिख लोगे और क्या करोगे, ऊपर नीचे इधर भी और इधर भी, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10 से, क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे 10 से, तो क्या लिखोगे, क्या यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, क्या होता है न्यूमरेटर को शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ एंड जो डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को किसमें लिखना है, मतलब क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हाँ जी मल्टीप्लाई। नंबर लाइक 5 से बड़ा लेंगे 6 लेंगे और आंसर अलग आएगा तो टीचर वो ठीक होगा। मान लो तुमने 8 लिया 5 से बड़ा नंबर, तुमने 9 लिया, उसने 10 ले लिया, जो भी था 12 ले लिया, कोई बात नहीं, बस वो 5 नंबर हमेशा किसके बीच में आना चाहिए, उसके बीच। आंसर अलग अलग है टीचर, इसमें ये नहीं कह सकते सबके अलग अलग क्यों आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, समझे होगी ना, ये ना बने ना। तो आप 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा क्या आएगा, ध्यान देना दूंगा, देखो 2/5 है ना, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई और इधर भी 10 से मल्टीप्लाई। दूसरा नंबर क्या हमारा 3/5 है ना, 3/5 है ना, इसकी भी 10 से मल्टीप्लाई और इसकी भी 10 से मल्टीप्लाई होगा, क्या कितना हो गया 20/में, एंड दूसरा क्या हो गया बताओ 30/50। अब मेरी बात सुनो बेटा, क्या 20 और 30 के बीच में तुम्हें काउंटिंग आती है सबको, है ना, आती है, पक्का आती है ना, मना करते हैं, ठीक है। 20 और 30 के बीच में कितने नंबर निकाले, सिर्फ 5 नंबर निकाले, कितने निकाले 5, तो 20 से लेकर 30 के बीच की काउंटिंग आप आराम से जानते होंगे, कभी ना कभी जब आपने काउंटिंग सीखी होगी बचपन में, तो क्या आता है 21/50, क्या देखोगे 22/50 बेटा, ना 23/50, समझे, और क्या आएगा मतलब 24/50, 5 क्या 5 से ज़्यादा निकालते हैं, तो 25/50, 5 ही पूछे तो हमने 5 पूछे, तो ये हमारे वो 5 नंबर हो गए जो किसके बीच में आ रहे हैं, 2/3 और किसके बीच में होगा, 2/5 और 3/5 के बीच में। ये आपका क्या हो गया बेटा आंसर, क्या हो गया समझ में आती है, समझ में ठीक है। हाँ जी ऐसा चेक कर तो नेगेटिव मतलब 30 में भी लेकर जाएंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप बड़ा नंबर मल्टीप्लाई कर लो, आप 5 ही लिख दो, अरे इसमें 6 पूछे होते तो इसमें तो 6 भी लिखे जा सकते हैं, 7 भी लिखे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो मुझको ऐसे करो। कभी टीचर ने आंसर करती कि तुम्हारा आंसर गलत है, तुम्हारा अलग है, वो आपने जो मेथड की गलती कर रखी होगी, ये नहीं, इसमें अगर आपने मेथड सही फॉलो किया ना तो आंसर अलग अलग आ सकते हैं। मैंने क्या बोला कि मान लो दिमाग ने 7 से मल्टीप्लाई किया, अरे उसमें मान लो 8 से मल्टीप्लाई किया, आपने 10 से किया, अच्छा मैं 7 से करता हूँ, ये 14 आता है, कितना आता है मतलब 21 आता है, तो तुम्हारे नंबर क्या बनते हैं 14 और 21 के बीच के जो नंबर है, 14 के मतलब 15, 16, 17, 18 और 19, आपने 8 5 आया ना फिर भी, लेकिन अलग अलग है, हमने क्या लिया 10 लिया, तो हमारे कौन सा है 21, 22, 23, 24, 25, उस हिसाब से हमारा नीचे डिनोमिनेटर भी चेंज हुआ, आपका डिनोमिनेटर कुछ और आएगा जब आएगा, समझे बात को, नंबर कोई भी बड़ा ले सकते हैं, समझ में आएगा। प्रैक्टिस के लिए 3-4 क्वेश्चन घर पे करना, 3/5 है, 4/5, ठीक है, क्लियर भेजूंगा मैंने, ठीक है। सेकंड के लिए क्या करेंगे, सेकंड हमें देखा -2/7 है, आपके आगे निकाला -3/7, ऐसा कुछ दे दिया, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। थर्ड पार्ट की बात करेंगे, थर्ड पार्ट में बोल दिया, मान लो आपसे बोल दिया 2 या बोलते हैं -3 एंड माइनस, अब देखो ये वाला कंसेप्ट है ना -3 -5, इसके नीचे डिनोमिनेटर में कुछ दे रखा है नहीं दे रखा, जब कुछ नहीं दे रखा तो क्या मानते हैं 1 मानते हैं, क्या मानते हैं, तो ये हो जाएगा -3/1 हो जाएगा -5/1, और उसको फिर फर्दर 5 नंबर निकाल लेना तो कर दोगे। क्वेश्चन सेम है, मैं लिख दूँ दोबारा, एक ही बात है, यहाँ पे कंटिन्यू कर रखा है, कितने निकालने हैं 5 रैशनल नंबर निकालने हैं, क्या निकालना है 5 रैशनल नंबर बिटवीन, सबके बीच में आपको क्या निकालना है 5 रैशनल नंबर, समझे इस बात को, बोलो लिखा है अजी। अच्छा अब जिन बच्चों को ये नहीं आता था कि सर अगर मान लो डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, क्या होता है डिनोमिनेटर डिफरेंट है ना, जिसके डिनोमिनेटर सेम ना, उसके मतलब बेस सेम ना, तो उसमें क्या करते हैं बहुत सारा, जैसे मान लो मैं आपसे बोलूँ एक नंबर है 2/3, क्या देगा मतलब 2/3, ठीक है ना, एक नंबर है 2/3 एंड दूसरा बताओ क्या लिखे थे 3/5, क्या लिख लिया आपने 3/5, ये लिखो, अरे इनके बीच में क्या निकालने होंगे मतलब रैशनल नंबर निकालने, कितने 5 रैशनल नंबर, ठीक है 5 रैशनल नंबर, तो कुछ नहीं करना, पहले सबसे पहले मैंने क्या होगा, सबसे पहले चेक करना है क्या डिनोमिनेटर सेम है, नहीं सर डिनोमिनेटर सेम नहीं, तो डिनोमिनेटर सेम करोगे, कैसे करोगे डिनोमिनेटर सेम, डिनोमिनेटर सेम करने का एलसीएम लोगे, तो क्या लिखोगे एलसीएम ऑफ किसका, एलसीएम ऑफ 3 एंड 5, किसका 3 एंड 5, तो दोनों डिनोमिनेटर्स ना उनका क्या लोगे एलसीएम, क्या लोगे बेटा समझ में आएगा।
तो इनका एलसीएम आएगा 15। बहुत बेसिक सी कैलकुलेशन तो सभी को आती है, हमारी बस में बड़ा 6-7 क्लास में एलसीएम निकालना चाहिए। तो अब मुझे क्या करना होता है, जो हमारा एलसीएम आया ना वही मुझे क्या बनाना होता है, उसके डिनोमिनेटर बनाना है। क्या बनाना होता है, वही डिनोमिनेटर। अगर मैं 2/3 में 3 को किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 15 बन जाए। 3 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, क्या बन जाए बेटा, 15 बन जाए। तो 5 से तो नीचे नहीं करूँगा, ऊपर भी करूँगा। तो क्या करोगे, 2/3 है ना, नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई। अभी बोलो तो थोड़ा टेंशन लो, सब आएगा। एंड इधर 3/5 में सी किससे मल्टीप्लाई करूँगी, क्या बन जाए, क्या बन जाए बोलो, 15 बन जाएगी। तो क्या लोगे, 3/5 है ना, नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई। ये मत करना 3 से 3 काट के परेशान होकर हमको कुछ आइडिया है समझ ना, तो भाई स्टेप फॉलो कर रहे हैं। 2 5 से क्या आ गया, 10/15 एंड क्या आ गया बताओ, तो ये आ गया 9/15। अब मेरी बात सुनो, कोई दिक्कत नहीं, घबराने वाली बात नहीं, हमारे बेसिस तो सेम हो गया ना। हमें क्या चाहिए, 5 रैशनल नंबर चाहिए ना, कितने चाहिए, 5। तो कोई अब वही स्टेप्स जो हमने पहले फॉलो किया। हाँ एक ही बात है, 10 और 9 है, वो भी देखेंगे ना, टेंशन मत लो, ठीक है, इसकी टेंशन मत लो। अभी तो 10 और 9 के बीच में 5 नंबर दिखेंगे, वो देखने पड़ेंगे कैसे, किससे मल्टीप्लाई कर लो, क्या बोलेंगे, कोई भी बड़ा नंबर मल्टीप्लाई बाय 10। किसको बताओ, न्यूमरेटर को भी एंड किसको बताओ, इसके दोनों। तो इधर से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर तो 100 हो जाएगा, नीचे क्या जाएगा बताओ, एंड इधर क्या हो जाएगा, अपने ध्यान समझना, उधर क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा बताओ 1। अब मेरी बात सुनो, क्या तुम्हें 100 से लेकर 90 के बीच में काउंटिंग आती है, 100 से 90 के बीच बहुत बढ़िया भाई साहब, आप सबको काउंटिंग पे आती है, मजा आता है। तो ध्यान देना, इसकी बात सुनो, तो आप देखोगे क्या 100 और 90 के बीच में, तो 100 से 90 अब हमें क्या जाना है, रिवर्स में जाना है। क्या जाना होता है बेटा, रिवर्स में जाना है। तो क्या आएगा, आप देखो 99/150, ठीक है, 98/150, बोलो फिर क्या आएगा, 97/150, 96/150। पूछना 5 आराम से बता दो, 6 ही बता सकते हैं। क्या आएगा बता, 95/1, बोलो हो गए 5, 1 2 3 4 5। ये हमारा क्या होगा दोस्तों, ये हमारा क्या होगा आंसर, क्या होगा ये हमारा आंसर। कुछ भी नहीं होगा इन क्वेश्चन में, देखने में लगता है मुश्किल, होते बहुत ज़्यादा आसान है। बस कंसेप्ट बताओ, ये मुझे कंसेप्ट बताओ, समझे इस बात को। अच्छा, तो इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन ले लो दो चार, ठीक, घर पे बैठ के कर लेना प्रैक्टिस क्वेश्चन इतना होगा नहीं है, प्रैक्टिस क्वेश्चन जरूर करना करते। 3-4 क्वेश्चन करूँगा तभी समझ में आएंगे साइंस। प्रैक्टिस क्वेश्चन में क्या क्या हुआ, क्या हुआ, पहला पार्ट क्या होगा सुनने के बाद। पहला पार्ट आएगा हमारा क्या, देख लो 2/7 है 3/11, ठीक है, ये करना है। अरे उसमें सेकंड पार्ट क्या है, 3/4 एंड 3/5, ठीक है, इसके बीच में निकालना है, ठीक है। पहले क्या करना है, हमें उनके बेसिस सेम करने हैं, बेसिस डिनोमिनेटर सेम करना है। उसके बाद हाँ -2 क्या लिखे हम, 9 एंड माइनस इनके बीच में, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, इनके बीच में सबके बीच में फाइंड क्या करना है, फाइंड 5 है। चलो लास्ट वाले के तो डिनोमिनेटर्स में है, इसके चेंज कर दो सर, एक 9 हो गया, क्या लिखना है, इसको 3 लिख लें, क्या लिखना होगा तो 3 कर जाएगा ना, पहले क्या थोड़ी याद करेंगे ना, ठीक है, ओके चलना। तो फाइंड क्या लिखना, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन उनके बीच में आपको 6 रैशनल नंबर निकालना, ठीक है, 6 रैशनल नंबर निकालना है सबके बीच। यार ये बात सुनना ही ये तो बड़ा आसान था, बहुत कॉमन चीज किसको निकालना है, तो ना हमारे ना 2 मेथड्स हैं, तो बेसिक से हम पढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। ये 7th में भी पढ़ा हुआ है, 8th में पढ़ा हुआ है। एक मेथड है, मैं आपको बताऊंगा सिंपल सी बात में, अभी आपको क्लास में हो सकता है स्कूल में कराए या नहीं कराए, मैं यहाँ पे कराया हूँ आपको, ठीक है, समझिए बात। तो मेथड मैं करा देता हूँ, कुछ भी नहीं है उसके अंदर। जैसे एक बात मैं आपसे कि मैं आपसे किसी बात पूछूँ, ये मेथड अलग है। मैं बोलता हूँ फाइंड 5 रैशनल नंबर, क्या बोल रहा हूँ, फाइंड 5 रैशनल नंबर। ध्यान सामने देखो, फाइंड 5 रैशनल नंबर, बहुत ध्यान समझना, मैंने नहीं पढ़ा हुआ रैशनल नंबर। 2 मेथड है, एक अभी कराओ, एक नेक्स्ट क्लास में कराओ। फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन, इसके बीच में बिटवीन 3 एंड 4, इसके बीच में 3 एंड 4 के बीच आपको देखा बहुत सारा, ठीक है ना, 3 एंड 4 के बीच। अच्छा, तो होगा क्या इसके अंदर,
ऐसे भी कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। अब उसका पहले का मेथड है, हमने इसमें नई वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा? नई वैल्यू। वो नई वैल्यू क्या होगी, ध्यान समझना। वो नई वैल्यू क्या है इसके अंदर, देखो आपको बताऊँ मैं। वो क्या है, हमें इसके अंदर एक चीज फाइंड करनी है, डी। क्या फाइंड करनी है? डी। और डी निकालने का फॉर्मूला होता है y माइनस में x अपॉन में n प्लस में क्या होता है, n प्लस में। अभी इसको समझते रहो। हो सकता है मैं आपको ये मेथड करा रहा हूँ, सिंपल सा रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा आपको। अगर स्कूल वाली टीचर कराती है वाला, मोस्टली स्कूल्स में नहीं करा, ठीक है, कुछ स्कूल्स में करा देते हैं। मोस्टली स्कूल में आपको ये मेथड फॉलो करने को बोलेंगे जो हमने अभी पीछे पढ़ा है। देख लो ये जो मेथड हमने बोलेंगे, पहले उसके बेसिस सेम कर लो, ये सब कर लो, उसके बाद जो आपको, ठीक है। लेकिन जो है अभी जो मेथड बता रहा हूँ उसमें किसकी वैल्यू निकालनी है, डी। और 5 रैशनल नंबर निकालने में क्या निकालने, 5। तो उन 5 को निकालने के लिए क्या कर देना होगा, सुनो मेरी बात। 5 को निकालने के लिए एक छोटा सा काम करना होगा बाद में। एक होगा x प्लस में d, सुनते रहोगे। एक होगा x प्लस में 2d, सुनते रहो। अभी कुछ नोट नहीं करना, पहले d की वैल्यू निकालो। d आ गया ना, तो x प्लस d, x प्लस 2d, ये x क्या बताऊंगा या y क्या बताऊंगा, फिर क्या आएगा बताओ, x प्लस में d, x प्लस में, और आखिरी में आ जाएगा वो 1 2 3 4 होगा, क्या होगा, x प्लस में। अच्छा सर अभी x क्या है, और ये y। जो आगे वाला नंबर जिनके बीच में निकालना है, आगे वाला नंबर ये x है, और जो पीछे वाला नंबर जिनके बीच में निकालना है, जिन दो नंबर्स के बीच में आपको फ्रेश नंबर निकालने हैं, तो आगे वाला क्या है उसमें x है, और पीछे वाला क्या होगा बेटा, y। अब सुनो, तो x क्या हो गया इसके अकॉर्डिंगली सर आप लोगों से, x तो क्या आ गया हमारा 3 हो गया, n y क्या हो गया हमारा होता सर, y क्या हो गया हमारा, क्या हो गया होता y, समझे। तो x इज इक्वल टू 3 हो गया, y इज इक्वल टू क्या हो गया आपको बताओ। यहाँ तक है इजी, कोई डाउट यहाँ तक पक्का ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, x की वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे बताओ, x की वैल्यू। आपकी प्रेजेंटेशन ठीक होनी चाहिए कि आप जो भी नोट कर रहे हो अपने कॉपी में, कभी बाद में पढ़ा 1 हफ्ता 10 दिन बाद, तो ये हो कि आपको समझ में आती रहेगी। कहाँ निकालिए नेक्स्ट, मैं कह रहा हूँ x की वैल्यू 3 हो गई, y की वैल्यू क्या होगी, हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, d की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकालेंगे, d की वैल्यू। इधर पुट करेंगे तो d की वैल्यू क्या होने वाली है, y क्या हमारा 4 है, माइनस में 3 है। अच्छा n क्या होता है, जितने रैशनल नंबर निकालने, क्या निकालने, जितने रैशनल, कितने निकालने, 5 ना। तो n की वैल्यू क्या होगी इधर बताओ, 5 होगी। तो 5 प्लस में कितना, अच्छा वैल्यू बताओ, 4 माइनस 1 क्या हो गया, बोलो 4 माइनस 3 क्या हो गया, सॉरी 1 अपॉन में क्या हो गया बताओ 6। तो हमारे d की वैल्यू कितनी आ गई, 1 अपॉन में, आगे बस 1 अपॉन में क्या आ गया, 6 आ गया। अब इस d को कहाँ पुट करता चलूंगा, वहाँ पुट करता हूँ, समझो बात। तो क्या बनेगा, सुनो, तो x क्या है मेरा बताओ 3 है। तो मैं देखो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान दो। तो क्या आएगा सर आपको 3 प्लस में d की वैल्यू क्या है 1/6। अभी बताऊंगा कैसे सॉल्व करना, कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत आसान होता है। अच्छा 3 प्लस में क्या 2 इंटू में 1/6, 2 इंटू 1/6 को देखो x प्लस में d, x प्लस में 2d, तो 2 इंटू में d, समझे इस बात को। नेक्स्ट फिर क्या आएगा, ब्रैकेट स्टार्ट होगा 3 प्लस में 3 इंटू में 1/6, क्या आएगा 3 इंटू में 1/, अरे बस लो ना। उसके बाद क्या आ रहा है गाइस, देखो उसके बाद क्या है, 3 के बाद 3 प्लस में बताओ 4 इंटू में 1/6, आगे बस में। और आखिरी नंबर क्या आ रहा है 3 इंटू में, बताओ दोस्तों बोलो, 3 इंटू में 3 प्लस में 5 इंटू में 1/। तो कहोगे सर तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी, नहीं होगी बहुत बड़ी कैलकुलेशन, ध्यान से। एक कैलकुलेशन के बारे में आपको बताऊंगा, पता नहीं आपको पता है या नहीं पता। कभी भी एक नंबर क्या हो ऐसे और दूसरा फ्रैक्शन में, कोई एलसीएम लेने की जरूरत नहीं। मैं आपको चीज बताऊँ, ट्रिक बताऊँ, ध्यान देना उस ट्रिक पर, ध्यान देना क्या है ट्रिक। अगर मैं तुमसे बोलूँ 4 प्लस में 3/5, तो आप कहोगे सर एलसीएम लेना पड़ेगा तभी सॉल्व होगा, नहीं, इसको डायरेक्ट ना मिक्स फ्रैक्शन में, इसमें तो डायरेक्ट मतलब क्या होगा, देखो ध्यान देना, ये लिख दो 4 ऑफ 3/5, समझे क्या हो जाएगा 4 ऑफ 3/5। 4 प्लस में 3/5 लिखा है ना, तो 4 ऑफ 3/5 हो जाएगा, चेक करें दो 4 5 जा 20, 20 और क्या हो गया 23 अपॉन में 5। आया समझ नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन किसी को। अगर मान लो 3 प्लस में मैं आपसे बोलूँ 2/11, क्या लिखा हुआ है 3 प्लस में 2/11, तो आपको बहुत आसान है, इसमें लिखूंगा 3 ऑफ 2/11, मिक्स में लिख दो, इसमें लिख दो मिक्स में, खत्म। 3 प्लस 2/11 क्या हो गया 3 ऑफ 2/11, क्या हो गया 3 ऑफ 2/11। तो नहीं करना सॉल्व यार, सिंपल सी बात है, करना ही नहीं है सॉल्व, है ना। अगर 4 प्लस में 3/5 है तो 4 ऑफ 3/5, चेक करके देखो आंसर ये आया, करके भी देखो ना एलसीएम से, जैसे आप मेथड लगाते हो फ्रैक्शन सॉल्व करने का वही आएगा। 3 प्लस 2/11 करना, नहीं करना सॉल्व, मिक्स में देखो 3 ऑफ 2/11 क्या जाएगा 3 ऑफ प्लस में चलेगी, इसमें चलेगी बताइए अभी प्लस में। अगर मैं आपसे बोलूँ 5 प्लस में 3/8, मुझे क्या लिखा हुआ है 5 प्लस 3/8 से सॉल्व करूंगा मैं,
नहीं करूँगा, क्या लिखूंगा बस को सीधा सर इसको मिक्स कर दो 5 और 3 बाई, कुछ नहीं करना यार, कुछ भी नहीं करना, करके देखो आंसर क्या आएगा। 5 8 जा 40, 40 प्लस 3 43 बाई, क्या तुम एलसीएम नहीं करोगे तब तो ये आता है आगे वैसे में, तो कोई जो मुझे सॉल्व नहीं करनी है मतलब को, ठीक है। इतनी कैलकुलेशन के लिए कोई टीचर नंबर कभी नहीं कट करेगी, समझ में आई बात, बोलो पक्का। तो वहाँ तक भी छोड़ देना 5 अरे नहीं इसको तो सॉल्व करेंगे यार, हाँ इसको, अरे यार देखो अभी तो बड़ी बेकार की बात पूछी, अब मुझे बात बताओ जब इतनी शॉर्ट कर दी हमने कैलकुलेशन, मुझे बात बताओ क्या लिखा हुआ है, हाँ जी हाँ 5 प्लस 3 बाई 8 लिखा हुआ है, मैंने क्या बोला सॉल्व नहीं करना, जैसे आप करते हो क्या करोगे, क्या बोला तो क्या लिख दोगे 5 और बेटा क्या 3 बाई 8। अब इसको सॉल्व करना तो बहुत आसान है ना, 8 5 का 40 प्लस में 3 क्या आ गया 43 अपॉन में, एक तो तुम डायरेक्ट लिख लो, अरे बस में एक के मल्टीप्लिकेशन हो रहा है एलसीएम कांसेप्ट तो लंबा हो जाएगा बट, तो बेटर क्या रखोगे कि भाई हमें कांसेप्ट पता बढ़िया हो, ठीक है ना। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन को अच्छे से मत करना, लेकिन तुम समझो ठीक है। अब देखो अब इसका फायदा हमें कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, इसका फायदा यहाँ मिलेगा 3 प्लस 1 बाई 6 क्या लिखूंगा सर 3 और 1 बाई 6, क्लियर है जी, ठीक है ना सर उसमें। अब इसको इससे काटो कितना क्या बच गया 3 बच गया, तो 3 प्लस 1 बाई 3 क्या हो जाएगा 3 और 1 बाई 3। इतनी सी बात जानने से क्या पता लग गया मेरी कैलकुलेशन देखो 3 और 6 कट जाएगा क्या बचेगा 2, 3 प्लस 1 बाई 2 क्या होगा सर 3 और 1 बाई 2, बोलो मेरा हो गया यार, इसको भी कट करना है क्या बचेगा 2 और 3, 3 प्लस 2 बाई 3 क्या होगा 3 और 2 बाई, समझ लो इजी। अरे 2 2 जा आजकल 4 हो रहा है नहीं हो रहा, बस ऐसे हो रहा है ठीक है आगे। और क्या होगा 3 प्लस 5 बाई 6 क्या होगा 3 और 5 बाई, आगे बस में 5 रैशनल नंबर मिल चुके किसके बीच में, कहा गया 3 और 4 के बीच में। चाहो तो सॉल्व करके देखना इसको क्या क्या वैल्यूज आएंगे, मैं यहाँ पे लिख लूँ अलग पेन से, रिकॉर्डिंग में देखने में क्या बनेगा 3 6 18 प्लस में 1 19 अपॉन में 6, आगे देखो 19 अपॉन में 6 करके देखना 3 और 1 4 के बीच में आएगा 3 पॉइंट समथिंग आएगा 3.1 समथिंग भी आएगा देखना। अच्छा 3 और 3 में क्या आ गया होगा 3 3 9 क्या आ गया होगा 10 बाय, ये क्या आ रहा होगा 3 2 6 देखो सिंपल है 7 बाय 2 क्या आएगा 7 बाय, आगे बस में नाउ 3 3 9 क्या आ गया होगा 11 अपॉन में, समझ में आ रही बात। नेक्स्ट में 3 6 18 23 अपॉन में। अब तुम्हें जो आदत पड़ी थी ना रैशनल नंबर निकालने की, तुम्हें लगता था सबके क्या आने चाहिए डिनोमिनेटर सेम आने चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये तुमने नया मेथड पढ़ा 8 में 7 में नहीं पढ़ते हो। हमने जो यहाँ निकाले इन सब में क्या थे सबके डिनोमिनेटर सेम थे, पीछे वाले में भी क्या थे डिनोमिनेटर सेम थे ना 50 50 50 आ रहा, अगले वाले में क्या आता सबके डिनोमिनेटर सेम थे। अब तुमसे कोई कह दे कि यार डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो समझ लो मैथ क्या होगा अभी कमजोर 6 3 इन सबको देखोगे ना डिवाइड करके वो 3 और 4 के बीच में आएगा, करके देखो सर हमेशा इसके बीच में क्या करेंगे समझ में। तो ये मेथड से एक बार ध्यान से देखना सारे के सारे, ठीक है रिकॉर्डिंग मिल जाएगी तुमको, ठीक है प्रोसेस होने में टाइम लगती हो, ठीक है जी टाइप पे डालने के बाद उनको पढ़ के आना। नेक्स्ट क्लास में परसों वाली क्लास में कराऊंगा रूट्स के कंसेप्ट। रूट से डर लगता है ना बहुत, नहीं लगता, लगता है नहीं लगता, अच्छी बात है, नहीं लगता तो बहुत बढ़िया बात है। रैशनलाइजेशन सीखेंगे कैसे कैसे रूट्स कैसे ऐड होते हैं कैसे मल्टीप्लाई होते हैं ये सब चीज़ समझ में बाकी है। तो अभी तक के लिए इसमें देखो गाइस हमने स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में एक छोटी चीज़ पढ़ी थी कि कुछ हमारे नंबर जो थे कैसे थे बताओ बेटा टर्मिनेटिंग थे, कैसे थे बताओ, कुछ हमारे टर्मिनेटिंग थे और कुछ कैसे थे हमारे और कुछ थे एंड सम ऑफ देम वर नॉन टर्मिनेटिंग। कैसे थे बेटा नॉन टर्मिनेटिंग, कुछ टर्मिनेटिंग थे और कैसे थे बताओ कुछ नॉन टर्मिनेटिंग। वो सब हमने देखा टर्मिनेटिंग की तो बात खत्म करो, टर्मिनेटिंग में तो कोई इतना इंपॉर्टेंट अभी कुछ देखने वाली बात नहीं है। नॉन टर्मिनेटिंग जो थे और जिसमें क्या थे नॉन टर्मिनेटिंग और हमने बात की थी रिपीटेड, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो थे जो बार बार अपने आप को क्या कर रहे थे रिपीट कर रहे थे। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखें कुछ एग्जांपल जो हमने इसके देखे थे वो क्या था, एक एग्जांपल क्या था बेटा, एग्जांपल में देखें तो जैसे क्या हो गया अगर मैं बोलूँ 0.3333 अरे उसमें या क्या होता था, मान लो मैं आपसे बोलूँ 2.333 ये क्या हो गया आपके बताओ रिपीटिंग वाले हो गए, कैसे हो गए रिपीटिंग वाले पार्ट हो गए, ठीक है बैठो ठीक है। अब होगा क्या इसके अंदर या कोई और भी नंबर हो सकता है, ऐसी कोई नई चीज़ नई बात नहीं है। जैसे मैं आपको बोलूँ कोई भी चीज़ 0.1 और 1 बार बार क्या हो रहा है बताओ रिपीट हुए चले जा रहा है, क्या हो रहा है वापस रिपीट हुए चले जा रहा है। तो इनको हम लिखते क्या थे, इन सारे नंबर्स को हम लिखते क्या थे, इनको हम लिखते थे सिंपल सी चीज़ लिखते थे हम क्या कि सर जो 0.33 बार है इसको लिखते थे 0.3 ऐसे, अरे उसमें इस वाले को क्या लिखते थे बताओ हम बेटा, इसको लिखते थे 2.3 और ऊपर आ जाएगा बार, और इसको क्या लिखते थे बताओ हम बेटा 0.1 और बार, ऐसे आता था। लेकिन चक्कर क्या है, ये पार्ट तो हमने देख लिया, इस पार्ट को देख लेने के बाद जो है अब देखने वाली चीज़ क्या है यार समझने की कि यार अब
आपको उल्टा दे दिया जाए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे एक चीज़ पूछूं कि सर अगर मान लो 10/3 था, क्या था 10/3 था, तो क्या आ गया था आपका बताओ, 10/3 क्या आता था बोलो, 3.333 आता था, क्या था 3.333, और ये कैसा था बताओ, नॉन टर्मिनेटिंग था और रिपीटिंग था, क्या था नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जिसे बोलते हैं। तो मतलब क्या आ रहा था, ये वाला पार्ट था, आप इसको लिखते थे क्या 3.3 और 3 के ऊपर क्या आता था 12 आता, ये आ रहा था, ऐसे ही कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अगर मैं आपसे बोलता था कोई भी चीज़ अगर ऐसी पूछूं मैं आपसे, येलो की जगह ऑरेंज लेते हैं, ध्यान देना, कि मैं बोलूँ 20/3 लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ 20/3, तो क्या बन के आ रहा है बताओ, 6.333 लिख के आ रहा है, और ये भी क्या है इस टाइप से, और उसको लिखेंगे क्या 6.3, उसके ऊपर क्या आ गया 12 आ गया, क्या आ गया बताओ 12। यहाँ तक क्लियर है भाई। फ्रैक्शन हम ये बना लिया करते थे बहुत आसानी से डिवाइड करके। अब जो आपसे पूछा जाएगा वो आपसे पूछे कि मान लो मुझे क्या दे रखा है, मुझे दे रखा है 0.6 बार दे रखा है, क्या दे रखा है बताओ 0.6 बार। सवाल ये है कि हमें 0.6 बार दे रखा है बेटा, और कह रहा है इस 0.6 बार को उसके फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, कि जिस फ्रैक्शन से वो आया p/q में, किस में लिखना है p/q फॉर्म में, किसमें बताओ p/q, स्कूल में हो गया होगा, p/q फॉर्म में से हम क्या करना है चेंज करना है सारे उसमें। या आपसे कोई इससे हटके बोल दे, तो मैं आपको रफली बता रहा हूँ अभी, अगर मैं बोलूँ बेटा 0.47 है, क्या बताओ 0.47 बार है, इसको भी इसके किस फॉर्म में लिखो p/q की फॉर्म में लिखो, किसकी बताओ p/q की फॉर्म। सर कैसे लिखेंगे, ठीक है ना, हाँ इसकी जो रैशनल फॉर्म है उसमें लिख के आना है, इसको किसमें लिखना है रैशनल फॉर्म में। बहुत सारे फॉर्म हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, वो बोले 0.71 दे दो, उसके ऊपर बार दे दे कि भाई इसको भी लिखो। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, कोई तरीका है हमारे पास, यस हमारे पास एक तरीका है, ठीक है ना, हाँ। और प्रॉपर तरीके से आप उसको लिखते हुए चलोगे, जितने भी स्टेप्स हैं सारे मेंशन करोगे और फिर उसको आगे पढ़ोगे, जैसे हाँ जी हाँ ना आ रही स्टेप बाय स्टेप करना है, एकदम ऐसे नहीं करना डॉट हटा के से वंडर करते हुए नहीं दे रखेंगे इसके अंदर, कोई बात नहीं, ठीक है ना, कोई नहीं बेटा, वो कुछ क्वेश्चंस इतने सारे हैं वो सेम ही आते हैं। जैसे मैं लिखूं आपको बोलूं एक्सप्रेस के क्वेश्चन आएगा, यही आएगा एक्सप्रेस, है ना, द फॉलोइंग, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन किसकी फॉर्म में, इन p/q फॉर्म, किसमें बताओ p/q फॉर्म, p/q फॉर्म में आपको इसको एक्सप्रेस करना है। यहाँ तक हमारी बात, p/q में इसको एक्सप्रेस करने के लिए बोल रहा है, बहुत आसान है बेटा, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। देखो जानना, पहला सवाल आपसे वो यही पूछ ले कि आपसे कहे कि सर फर्स्ट पार्ट मैं आपसे बोलूँ 0.3 बार लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है 0.3 बार, यहाँ तक क्लियर है। इस 0.3 बार को मुझे किसकी फॉर्म में लिखना है बताओ बेटा, p/q की फॉर्म में लिखना है, किसकी बताओ p/q की फॉर्म में, क्लियर है। अब सुनो करना क्या होता है, बहुत ध्यान से देखेंगे सारे के सारे, जिसको आता है अच्छी बात है। मैं जब टेस्ट ले रहा हूँ मुझे प्रॉपर यही स्टेप में चाहिए, आप स्कूल में भी इसी स्टेप में करके आओगे, कोई शॉर्टकट जल्दबाजी में करेगा मैं पूरा का पूरा काट दूंगा, नो मैटर आंसर सही भी हो तो भी, ठीक है, मुझे यही स्टेप चाहिए, हाँ जी बिल्कुल। लेट क्या करोगे x मान लोगे, और वो किसके ऊपर मानोगे 0.3 बार है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 और क्या बना दिया हमने, डॉट लगा दिया, क्या लगा दिया बताओ डॉट। देखो मैंने आपको ये चीज़ बताई हुई थी बेटा, ध्यान देना 3 बार ही नहीं है, मतलब 3 से ज़्यादा बार है, इतनी बार लिखने के बाद आप 3 डॉट लगा दो कि भाई कंटिन्यूसली चल रहा है, समझे इस बात को, ये मतलब होता है, ये ठीक है। आप 4 लिखो 5 लिखो 6 लिखो, जनरली 4-5 लेके खत्म करो उस चीज़ को, ठीक है। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, सामने देखोगे परी कि कितने नंबर के ऊपर बार है, बार कितने नंबर पे था, 1 पे था 2 पे था। अगर 1 नंबर पे बार है, ध्यान देना, अगर 1 नंबर पे बार तो उसकी किससे मल्टीप्लाई करोगे 10 से। अगर 2 नंबर्स पे बार होता तो किससे मल्टीप्लाई करते 100 से। 3 पर होता तो किससे करते बताओ बेटा 1000 से। ये कंसेप्ट याद रखना है। अरे उसमें क्या बोला मैंने, हाँ अभी बाद में वो राउंड ऑफ भी होगा, बाद में होगा लेकिन वो, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे इसके बाद, आप कहोगे सर ये होने के बाद मल्टीप्लाई, क्या लिखोगे, इस वाले पार्ट को हटा दो ना, समझ में आने वाला पार्ट बोलो। तो हुआ क्या इसके अंदर, उसने बोला कि आपको क्या करना है, पहले तो लेट कर लेना, बहुत आराम से सीखो, कोई जल्दबाजी नहीं है। 0.333 आ गया, क्या बोल रहा है, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट, इसको क्या मानोगे इक्वेशन फर्स्ट बाय क्या बताओ 10, है ना, ऑन बोथ साइड, कहाँ पे बताओ दोनों साइड पे, ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे आप क्या करो 10 से मल्टीप्लाई करो, बहुत बढ़िया, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ गया 10x आ गया, क्या आ गया 10x। जब इधर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो जब भी हम 10 से 100 से 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो ये वाले डेसिमल जो होते हैं बस एक शिफ्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक शिफ्ट। 10 से मल्टीप्लाई करने पर एक बार शिफ्ट होगा, 100 से करता था 2 नंबर पे उधर शिफ्ट हो जाता, 1000 पे करता तो क्या होता 3 नंबर पे शिफ्ट हो जाता, है ना आगे। तो अगर हमने अब 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 3.333 और डॉट डॉट डॉट, ये 3 बार ये आ गया पार्ट। इतनी बात समझ आ रही है, बोलो कोई डाउट। पहला स्टेप क्या किया आपने, सर इसको अपनी इसकी लेट एक्स, इसको एक्स के इक्वल लेट कर लिया और उसको अपनी थोड़ी सी एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया। तो फिर एक नंबर पे बार था तो इसलिए मैंने इसको किससे मल्टीप्लाई किया, सर इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि एक ही नंबर पे बार है।
और उसके बाद क्या करना है, एक बार मल्टीप्लाई होने के बाद, सर मल्टीप्लाई होने के बाद जो अगला स्टेप है इनको सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है बताओ? सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट किसको? इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम, किस में से करना है बताओ? फ्रॉम इक्वेशन सेकंड में से। सारे स्टेप सेम रहेंगे। अब देखो होगा क्या, लिख लेते हैं सारी चीजें। आप कहोगे सर 10x में से तो क्या माइनस होगा? x। इस तरफ वाले इस तरफ वालों से होंगे, उस तरफ वाले उस तरफ वालों से। ठीक है, अब क्या होगा, इधर से आ गया 3.3, मैं स्टेप सारे लिख के दिखाऊंगा आपको। माइनस में 0.333। अब देखो, हाँ एक ही बात है, स्टेप को रिप्रेजेंट करने में थोड़ा सा अच्छा लगता है। क्या देखो 10x, ये रहा 10x में क्या, 10x में से x माइनस किया हमने, अरे बस में तो 10x के साथ क्या 3.33 था, उसमें से क्या माइनस होगा? उसके पीछे वाला 0.333। दोनों इक्वेशन माइनस कर रहा हूँ ना, आपने देखा नहीं ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूँ, दोनों इक्वेशन माइनस कर रहा हूँ। मैं इस वाली इक्वेशन में से, ध्यान देना, इस वाली इक्वेशन में से क्या कर रहा हूँ, इस वाली इक्वेशन को क्या कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ। तो 10x में से x गया तो LHS वाले LHS से माइनस होंगे, RHS वाले RHS से माइनस होंगे। समझे इस बात को? हाँ जी ठीक है। 1/2 लिखा है, क्या लिखा तुमने? 3। अरे उसमें तो क्या हुआ, ये 3.3 आ गया माइनस में, ये पीछे वाला पार्ट इसके पीछे आ गया। समझे? अब देखा जाए इसको, वैसे आप ऐसे समझ जाओगे, आगे क्या है 3.333 है, डॉट डॉट डॉट, पीछे क्या है 0.333। इनका सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ ना मैं, माइनस करने पे ये तो सारे कैंसिल हो गए। 3 में से 3 क्या बचेगा? अरे बस में पॉइंट के बाद वाले सारे 3 क्या हो गए? कैंसिल हो गए। समझे इस चीज़ को? नाउ जिससे क्या बन के आया आपका, ध्यान देना, इससे क्या बन के आ गया, ये हो गया आपका 9x। क्या हो गया? ये तो 9x। इधर से माइनस करने पे क्या बच गया? सिर्फ 3 बच गया। क्या बच गया? 3। समझे इस बात को? अब होगा क्या, इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करता हूँ मैं, तो क्या होगा, तो क्या होगा इसके बाद, देखो ध्यान देना बेटा, ये आ गया x की वैल्यू क्या आ गई 3/9, जिसको आपने कट किया तो क्या वैल्यू आ गई 1/में, और ये 1/3 क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। क्या हो गया बताओ बेटा? ये आंसर हो गया। समझे इस बात को? दिस इज योर आंसर। तो हमने क्या लिखा कि सर जो हमारा 0.333 था, उसका जो p/q फॉर्म है क्या बताओ? 1/3। क्या बताओ? 1/, आया समझ में? नहीं आया? बोलो क्लियर है चीज़? एक आध क्वेश्चन और देखते हैं, कई बार इतनी जल्दी समझ में नहीं भी आता, तो हम इसको एक आध फॉर्म और देखते हैं। ठीक है, क्लियर है चीज़? जैसे मैं आपसे बोलूँ सिंपल सी बात, मैं आपसे पूछता हूँ क्या, अब अगला क्वेश्चन लेते हैं क्या आप? हाँ करने, पहले 1-2 मैं करा दूँ, उसके बाद आपको दूंगा मैं करने को। ध्यान में सेकंड पार्ट की बात करें, अगर लिखा हुआ है 0.7 बार, क्या लिखा हुआ है? 0.7 बार। 0.7 बार लिखा हुआ है, इसको सोल्व करना है तो क्या करेंगे हम 0.7 बार को सोल्व करने के लिए? आप कहोगे सर बड़ा आसान है, क्या कि सर सबसे पहले तो क्या करना है, लेट, क्या करना है, लेट x इजिकल टू क्या 0.777 डॉट डॉट डॉट, और इक्वेशन नंबर क्या होगा? ये फर्स्ट हो गई। सेम बिल्कुल ऐसे लिख के आना, बिल्कुल सारे स्टेप्स भी सारी चीज मल्टीप्लाइड बाय, किससे बताओ? मल्टीप्लाइड बाय इक्वेशन लिख देना, इक्वेशन फर्स्ट। क्या बोल रहा है? मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट किससे करना है बताओ? 1 के ऊपर 12 ना, देखो तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे करेंगे? 10 से। 10 से मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे तो क्या आ गया 10x आ गया, उधर से क्या आ जाएगा बताओ? एक डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा 7.777 और डॉट डॉट डॉट, और ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर। क्लियर है चीज़? इसके बाद क्या बताया मैंने? सब्ट्रैक्ट करना। क्या करना है बताओ? सब्ट्रैक्ट किसको? इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो 10x में से x गया ना, तो क्या हो जाएगा 7.77 डॉट 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 माइनस में 0.77। जब 3-4 बार ये क्वेश्चंस कर लोगे ना, तो फिर एक तरीके से आपको स्टेप सारे रटी जाएंगे। 10x में से x का क्या बचेगा बताओ? 9x इजिकल टू, एंड में क्या बच गया? 7 आ गया। क्या आ गया बताओ? अपॉन में 7 आ गया। ठीक है, और x की वैल्यू कितनी आ गई? और ये आपको क्या हो गया बेटा? आंसर हो गया। क्या ये आया समझ में? नहीं आई चीज़? बोलो क्लियर है चीज़? हो गया, बहुत बढ़िया। नोट करो आप लोग जल्दी से। कोई नहीं, देखो अब होगा क्या इसके अंदर। अब बात करते हैं डबल वालों की। किसकी बात करते हैं बताओ? डबल वालों की। अब डबल वालों की बात करेंगे तो बेटा डबल वालों में क्या है? कुछ नहीं है। डबल वालों में भी देखो सारे इजी होते हैं, कुछ नहीं है। हाँ जी, अब डबल वाले की बात, हाँ देखो अगर बात करें, आपको दे दिया क्या, मान लो कोई ऐसा नंबर दे दिया कि मान लो किसको लिखना है हमें 0.47 की बात करें, और उस पूरे 47 के ऊपर ही बार है। किसके ऊपर है बताओ? पूरे 47 के ऊपर ही बार है। तो क्या करना है इसमें? तो कुछ भी नहीं है ना। फिर से वही स्टेप चलेंगे जो हमने पढ़ रखे। क्या स्टेप चलेंगे? हाँ जी, सबसे पहली बात बोलो क्या? लेट x भी इक्वल टू 0.47 3-4 बार लिख लेना यार, ठीक है, कंजूसी मत करना बिल्कुल भी। इसको डॉट डॉट और उसके क्या हो गया 1, ठीक है, डॉट 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 ऐसे ना। चलो कोई बात नहीं। अब क्या करना है? मल्टीप्लाई बाय, बेटा क्या करना है? मल्टीप्लाई बाय, किससे मल्टीप्लाई करोगे? मल्टीप्लाई बाय
बाय क्या पहले तो लिखो किसको, मल्टीप्लाई both side by मल्टीप्लाई both side by इक्वेशन फर्स्ट and बाय 100 ऑन बोथ साइड। पर सर टीचर ने 10 से भी करवाया है। अरे वो दूसरा केस होता है, बताऊंगा 7 के ऊपर 7 बताऊंगा अभी पेशेंस रखो थोड़ी सी, सब होगा यार। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 100x आएगा, इसके आगे 100x। जब इसकी 100 से मल्टीप्लाई करें तो डेसिमल कहाँ कूद के जाएगा, 2 डेसिमल इधर शिफ्ट हो जाएगा। बताओ 47.47 और डॉट डॉट डॉट। इक्वेशन नंबर क्या हो गई हमारी, सेकंड। क्लियर है जी। सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, क्या करेंगे बताओ बेटा, सब्ट्रैक्ट करोगे इसे, सब्ट्रैक्ट करने करो इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से सब्ट्रैक्ट करोगे। क्या लिखोगे 100x माइनस में, यहाँ से तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा, उधर से क्या लिखोगे आप 47 पॉइंट, क्या करना है माइनस करना है किससे, 4747 ठीक है ना। इससे माइनस करेंगे तो क्या आएगा, देखो दाना इधर से क्या बचेगा 99। सर 47/99 देखो ना ये डेसिमल के बाद वाले सारे 47 सामने देखो योग्यता है परी, वो कट जाएंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 47 अपॉन में 99, 47 अपॉन 99। और ये आपका क्या हो गया बेटा आंसर हो गया। क्या हो गया, समझे इस चीज़ को, बोलो यही आंसर हो गया। कोई डाउट? अब आप मुझे एक करके दिखा दो भाई, सिंपल सी बात। जो कर दिया मैंने लिखा तो है नहीं क्वेश्चन, तुमने कहाँ से कर दिया ये बताओ। नहीं कोई बात नहीं, अभी मैं आपको दे रहा हूँ क्वेश्चन। सर ये तो पीडीएफ भेजोगे ना? हाँ PDF तो सारी मिलेंगी, ठीक है ध्यान देना। प्रिंट नहीं निकलवाना, खुद लिखना है, प्रिंट नहीं निकलवाना नहीं। हाँ ठीक है ना, नहीं करना है ऐसा। 0.71 बार। जल्दी से ये वाला भी करके दिखाओ मुझे, जल्दी से जल्दी से। इसमें भी कोड दे देना। सुनो आगे देखते हैं हम। अब ये होने के बाद क्या हुआ, 0.7 बार आपका क्या था प्रैक्टिस के लिए था। कितना आ गया आपका सॉल्व करके, ये सॉल्व करके कितना आ गया 71 अपॉन में 99। ठीक है, अगला एक और पार्ट देखते हैं। अगर मैं आपसे अनदर पार्ट पूछूं उसके अंदर, वो क्या होगा, अब इसको ध्यान से समझना बेटा। सेम ये कुछ नई चीज़ नहीं है इसके अंदर भी। मैं आपसे बोलूँ 2.7 बार, क्या लिखा हुआ है 2.7 बार। 2.7 बार को हमें रिप्रेजेंट करना है तो क्या करोगे आप, इसको भी सेम उसी पैटर्न से लेके चलोगे और क्या होगा, 10 लेंगे 100। क्यों हमने क्या लॉजिक क्या बताया, लॉजिक को ध्यान रखना है कि अगर बार एक नंबर पे तो 10 ही होगा, अदरवाइज में 10 से ही मल्टीप्लाई होगा। तो क्या करोगे आप, इसको लिखोगे सिंपल सी बात, लेट द, क्या लिखोगे लेट द करने की जरूरत नहीं, सिर्फ लेट लिख लो। लेट x इजिकल टू क्या आ जाएगा 2.777 और डॉट 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 बना के इसको क्वेश्चन इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दो। ठीक है, अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई किससे करना है बेटा, एक पे ही बार है ना, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय व्हाट 10, वो भी कैसे साइड, बोथ साइड। तो क्या करेंगे, ये हो गया 10x, इधर से क्या हो जाएगा, ये शिफ्ट होकर आगे आ जाएगा 27 पॉइंट, सुनो ये शिफ्ट होके क्या आ जाएगा 27.777 डॉट डॉट डॉट, इधर आ गया क्या इक्वेशन नंबर। अरे उसमें क्लियर है चीज़, योग्यता ये चीज़ क्लियर है नहीं है, ध्यान देना बेटा। 2.7 बार था, हमने इसको क्या लिख दिया 2.777। ठीक है, ये स्टेप क्लियर। एक नंबर पे बार था इसलिए किससे मल्टीप्लाई कराई हमने, 10 से मल्टीप्लाई कराई। किससे, 10 से। समझे इस चीज़ को, 10 से मल्टीप्लाई तो ये 10x हो गया। अब 2.7 की भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डेसिमल मैंने क्या बोलता है इधर शिफ्ट हो जाएगा, दैट इज 27 पॉइंट हो जाएगा। अब क्लियर है, माइनस करेंगे तो कोई बात नहीं, क्यों टेंशन ले रहे हो आप। अब देखो, अब इनको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कौन सा बताओ, इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम किससे बताओ, इक्वेशन सेकंड से। फर्स्ट को किससे सब्ट्रैक्ट करना है बताओ, इक्वेशन सेकंड। तो 10x में से क्या होगा, 10x माइनस में x इज इक्वल टू, इधर से क्या हो जाएगा, वेरी गुड 27.77 और ये आप 3 डॉट बना दोगे। माइनस में क्या चलेगा बताओ हमारा 2.77, ऐसे समझ में आ रही बात नहीं सी। अब सुनना इसके अंदर ध्यान से, क्लियर है चीज, योग्यता यहाँ तक क्लियर है बेटा। 27 और 2 ये आपस में माइनस होंगे तो क्या बचेगा 25, और पॉइंट के बाद वाले सारे 7 क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है यहाँ लिख लिया करो 27.77, 2-3 लिख लो। और दूसरा क्या है 2 पॉइंट है, क्या होता है 2.77, तो तुम समझ जाओगे इससे, सर ये तो सारे जीरो हो गए, कट गए ना, तो माइनस करने में 27 में 2 जाएगा, क्या बचेगा 25.0 आ गया। अरे बस में कुछ भी अटकने और समझने वाली मतलब ऐसा ना हो कि ना समझ में आए। सर 5/2 आंसर है। रुको, 27 में से 2 गया, क्या बच गया होता है 25, और x की वैल्यू कितनी आ गई बताओ 25 अपॉन में 9। तो ये आपका क्या हो गया बताओ बेटा, P/Q फॉर्म हो गया। क्या आ गया बताओ, P/Q फॉर्म। अरे बस में ये आपका आंसर होगा। क्लियर है चीज, किससे होगा बताओ, 10 से, कौन से 10 से होगा, क्या हो गया, अरे मैंने माइनस नहीं करा ना, 10 को 10 से काट दो। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। बोलो गाइस, क्लियर है चीज सबको,
अरे इंटेलिजेंट बच्चे हो आप यार। ठीक है, इतनी बस हमारी फिट आउट। सर एक रेस लगाए। रेस वेस लगा के क्या करना है बेटे? लगाऊंगा अभी रेस, रुको, टेंशन मतलब तो तुम्हें समझा रहा हूँ, इकट्ठी रेस लगाऊंगा, रुको फिर देखते हैं कौन जीतता है। ठीक है चलो, अच्छी खासी रेस लगाऊंगा। ये चीज़ क्लियर है। 2.7। अच्छा, इसके बाद मैंने एक और पार्ट कराया था, कौन सा पार्ट था वो देखो, पेज बोलना। लेट्स टॉक अबाउट 6.37। एक अनदर पार्ट करते हैं, दैट इज 6.37। 6.37 और उसके ऊपर बार कितनी बात हमारी? कौन सा वाला? डबल नंबर और सिर्फ एक पे है। हाँ आ रहे हैं ना, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आ रहे हैं, टेंशन मत लो। ठीक है दादा, तो क्या होगा, आपको फिर से एक ही चीज़ करनी है इसके अंदर, क्या एक सेकंड है। आप अपना करते रहो बेटा। जैसे आता है लेट, क्या लिखोगे, लेट x इज इक्वल टू, फिर से देखो सेम ही चीज़ है, लेट x इज इक्वल टू 6.3737। 3-4 क्वेश्चन करते रहो। इसके बाद जो आप कह रहे हो मैं वाला पार्ट भी करा दूंगा। जानना किससे करोगे, दोबारा से मल्टीप्लाई, क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड, दोनों साइड क्या करनी है बताओ आपको, 100 से मल्टीप्लाई करनी है इसके अंदर। और मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, ये 100x। 100 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ योगिता, क्योंकि सर कितने नंबर पे बार है, 2 नंबर पे बार है। 100x इधर से क्या आ जाएगा 637, कितना हो जाएगा, कैसे देख रहे हो ना, ये डेसिमल यहाँ पे था ना, देख रहे हो, अब 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 नंबर आगे शिफ्ट कर जाएगा, है ना। रुको तो सही, पॉइंट के वो वाले बाकी एज डिज रहेंगे, समझे, क्लियर है चीज। क्वेश्चन नंबर 2 योगिता, आप इस स्टेप पे ध्यान दो, आप इधर गलती ना कर जाना। ठीक है, ध्यान देना। क्या होगा, अब क्या करना है, इसके बाद सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन कौन सा, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, आगे देखना, माइनस करने पे क्या आएगा, 100x माइनस में x इज इक्वल टू कितना हो गया, 6.37। ये चीज़ तो अपने दिमाग में क्लियर रखो कि सर मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा, डेसिमल वाले कट ही जाएंगे मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है ना, हर बार नहीं होगा ऐसा। 100x में से x गया तो क्या बच गया, 99x इज इक्वल टू, कहाँ पे गलती हुई गुरुजी बताओ, कहाँ पे गलती किया है बताओ। ये मैंने गलत किया। हाँ तो बस ठीक है ना, कह रहा सन ने गलत किया है, खुद गलत करके बैठा है होगा, सन ने गलत किया। ठीक है, अब देखो, अब ये पॉइंट के बाद वाले नंबर जो बेटा देखो ध्यान नहीं, जो पॉइंट के बाद वाले सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, बचेगा 637 में से क्या कैंसिल हो रहा है, देखो 637 में सिर्फ 6 जा रहा है, देख लो, तो इससे क्या बचेगा, 631 बचेगा, क्या बचेगा 631, ये हो गया 99x, और x अपनी जगह पे रहेगा, क्या हो जाएगा 631 अपॉन में 99, ये क्या हो गया। देखो यार 9 का और 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, उनको ऐड करने पे अगर वो 3 की टेबल में आता है या 9 की टेबल में आता है तब तो वो डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है। देखो 6, 3 और 1 को ऐड करो, क्या आ गया 10 आ रहा है, तो 10 3 की टेबल में नहीं आता, नहीं कटेगा। आगे बस में यही आपका क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है चीज, बोलो कोई डाउट, कहाँ पे -6 क्यों हुआ बेटा, ये मेरी बस ध्यान रखो। देखो ये पॉइंट के बाद हुआ है 3737 और पॉइंट के बाद ये सारे 37 कैंसिल होगा ना सारे के सारे, नहीं समझे देवांश, क्लियर है चीज बेटा। 637.3737, हाँ जी बोलो, किससे, कौन सा, ये वाला, कट करके देखो, कट करके देखो, जरूरी नहीं है ना, आता ही नहीं है। करने दो सर, ठीक है ना। अरे सर वो मैंने ना 99 को 11 से काटा तो उससे लगा। आपने एक को अपने नंबर से काट लिया, एक को दूसरे नंबर से काट लिया ना, वाह ये होती है तगड़ी मैथमेटिक्स। ऐसी मैथमेटिक्स में कभी दिक्कत ही नहीं होती, कोई बात नहीं, वो मैंने एक थीम वैसे सेलेक्ट की हुई है, इसमें से वो वाला आ जाएगा। ठीक है, अब एक नंबर वो जिसमें एक पे बार नहीं होता, दूसरे पे 2.14 जिसपे 47 के ऊपर है ना। ठीक है, क्या है हमारा 2.147 नंबर है हमारा, क्या दोस्तों 2 पॉइंट बोलो 2.147। इस पे वाइट पे बेटा ब्लैक क्या अच्छा लगा आप लोगों के कहने में, मैंने वाइट बैकग्राउंड लिया ना 2 पॉइंट, ठीक है अभी वाला होगा 2.147। अब अगर मानो ब्लैक किया ग्रीन किया तो दिखेगा नहीं, 2.147 जिसमें 47 पे बार है, किस पे बार है, सिर्फ 47 पे बार है। अब ध्यान से समझना बेटा, पहले ध्यान देना, एक छोटी चीज क्या कहती है इसके रूल में कि जो रिपीटिंग नंबर है, कौन से बताओ, रिपीटिंग नंबर जो बार वाले नंबर है वो तभी स्टार्ट हो जाने चाहिए किसके बाद, एग्जैक्ट डेसिमल के बाद, किसके बाद, डेसिमल के बाद। जैसे तुमने अभी एक क्वेश्चन पढ़ा 2.6 बार, तो पॉइंट के बाद ही रिपीटिंग स्टार्ट हो गया था। अरे उसमें इससे पहले तुमने कौन सा पढ़ा, अभी देखो तुमने कौन सा पढ़ा 2.7, तो पॉइंट के बाद ही क्या स्टार्ट हो गया था, बार स्टार्ट हो गया था। इधर क्या हो गया है इस वाले पार्ट में कि सर देखो इस वाले पार्ट में आप ऊपर देखोगे ना, इस वाले पार्ट में पहले क्या है 2.1 है फिर 47 है, तो मतलब क्या करना पड़ेगा, मुझे ऐसे एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी इसकी, कुछ कैसे एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी कि सर कि ये जो है ना, ये वाला पार्ट जो है
अरे ठीक है, ध्यान रखना। तो ये वाला पार्ट जो ना ये वन जो है, पहले इसको क्या करना पड़ेगा, हमें आगे लेके आना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसको आगे लेके आना पड़ेगा। आगे लेके आने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, सिंपल सी बात, आप जानते हो क्या करना पड़ेगा उसके लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। आप सुनते रहो उसको ध्यान से। क्या करना है देखो, बहुत ध्यान से समझना, कोई जल्दबाजी नहीं है। देखो क्या करोगे, लेट, सिंपल सी बात, लेट x इज इक्वल टू 2.1 है ना, उसके बाद 4 7 और ये 4 7 और इक्वेशन नंबर हो गई फर्स्ट। क्या हो गई, अरे इसमें अभी क्या करना है मेरे को, अभी एक डेसिमली शिफ्ट करना है ताकि हमारा रिपीटिंग वाले स्टार्ट हो जाए। कोई बात नहीं, परेशान क्यों होना है इतना, ध्यान देना। अभी एक ही शिफ्ट करना है, तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई करो किससे बताओ, मल्टीप्लाई बाय 10। अभी सिर्फ पहले 10 से मल्टीप्लाई करो, जिससे क्या होगा, इक्वेशन हो जाएगी 10x। सुनो मैंने क्या बोला, डेसिमल के एकदम बाद क्या स्टार्ट होना चाहिए, रिपीटिंग नंबर स्टार्ट होने चाहिए। अभी पहले बीच में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। क्या आ रहा है, 1। तो मुझे इस डेसिमल को शिफ्ट करके कहाँ लाना है, इधर लाना है, 1 के इधर, समझे। तो इसलिए अभी 10 से कर रहा हूँ, समझे देवांश, ये चीज़ क्लियर है नाउ। अब ये होने के बाद क्या होगा बेटा, ध्यान समझना। देखो तो क्या होगा, 10x इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो ध्यान देना, ये हो जाएगा 21.47 और 47। इक्वेशन नंबर क्या आ गई हमारी, ये सेकंड आ गई। यहाँ तक क्लियर। अब हमारी कौन सी फॉर्म बन चुकी है, ये डेसिमल के बाद रिपीटिंग फॉर्म आ गई। कौन सी आ गई, हाँ जी, कौन सा, किंशुक नहीं आया, आज तो मैथ्स की क्लास है। आज तो आएगा ही नहीं, ठीक है। चलो तो क्या हो गया, हमने किस फॉर्म में लिया है इसको, 21.4747 की फॉर्म में लिया है। कि डेसिमल के बाद अब कौन सी फॉर्म आ गई, रिपीटिंग वाली आ गई। कौन सी आ गई, रिपीटिंग वाली, समझे नाउ। अब क्या होगा इसके बाद, अब डेसिमल के बाद कौन सा रिपीटिंग फॉर्म आ गया ना, और कितने नंबर के ऊपर बार है, 2 नंबर के ऊपर बार है। वही चीज फॉलो करोगे, जब 2 पे 12 होते तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से। बस अब दोबारा से लोगे मल्टीप्लाई, कौन सी इक्वेशन, मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाय, आप किससे करोगे, 100 से। किससे, 100 से। तो क्या हो जाएगा, ये 10 की जब 100 से मल्टीप्लाई होगा तो ये तो क्या हो जाएगा, 1000x हो जाएगा। अरे इसकी 100 से मल्टीप्लाई 1000x हो गया। अब सुनो इसके अंदर, अब जब 100 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 2147 हो गया, ये पॉइंट में 47 और 47 हो गया। वही तो, उसको तो भूल जाओ, उसको तो एडजस्ट करके ये कर दिया। अब इन दोनों में होगा जो भी होगा, समझे। ये ही बताने वाला था और यही सबकी कंफ्यूजन होती है। इन दोनों में होगा जो भी सब्ट्रैक्शन होगा, समझे इस चीज़ को। इन दोनों में, जिसको आपने रिपीटिंग फॉर्म में बनाया था और एक जिसको, जिसके बेसिस पे आपने क्या किया, इसको वापस 100 के, उसको तो बस यहाँ तक लाने की थी, उसका काम था बस यहाँ से यहाँ तक आने का, बस बाकी मैंने अरे बस में, ठीक है। अभी तो एक क्वेश्चन चल रहा है, जब मैं आपको इसके 10-12 क्वेश्चन दूंगा नेक्स्ट क्लास में, इसके अपनी तीनों शीट्स ला दूंगा, जो यहाँ तक का हमारा हो जाएगा, ठीक है। ओके ना, अब इसको माइनस करो आप, तो क्या करोगे, क्या लिखना है आपको बताओ, इनको माइनस करने में क्या होगा, सब्ट्रैक्ट लिखोगे ना पहले, तो सब्ट्रैक्ट कौन सा, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन कौन सी बताओ, इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन सेकंड, हाँ, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। अब सुनो, उसको माइनस करने पे क्या आएगा, लिख देते हैं 1000x माइनस में, उधर देखोगे क्या आएगा, 2147.4747, समझे, माइनस में क्या आ रहा है बताओ, 21.47, कितने मार्क्स में आ गए, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। कोई नहीं, उससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डेसिमल के बाद जो हमारे कौन से चल रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई टीचर मार्क्स नहीं काटेगी। 1000 में से 10 जाए क्या बचेगा बताओ, 990x। बहुत ध्यान से स्लोली समझ के करना, गलत मत कराना। 0.47 सारे कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, 2147, उसमें से क्या माइनस होना है, 21 माइनस होना, समझे। ओके आगे देखो, बचेगा क्या, 990 इज इक्वल टू, इसको जब माइनस किया 2126, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1 सेकंड मैडम, बस हट रहा हूँ। हाँ जी, क्या ये कट पाएगा 9 से, बिल्कुल कटेगा। कौन सा, ये 21 कहाँ से आया, जब हमने ऊपर लेट 10 को इसको x को 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा 21, फिर इन दोनों को माइनस किया तो 1000x में 10x माइनस हुआ, इस वाले में से वो माइनस हुआ। सर पहले का 1063 लिख दो, ऊपर वाले का इसके उसमें जाएगा, देखो ध्यान देना, ये तो 9 के टेबल में आ रहा है, इन सबको काउंट करो, 2 और 1 3, 3 और 2 इतना, चलो 2 की टेबल से करना है, बहुत चलना पड़ेगा, चलो 2 की टेबल से काट लो, कोई बात नहीं, 2 की टेबल से काट लो, कितना 10 10
इसको काटो कितने में जाएगा? 2 बोलो। 969 496 495 आएगा बेटा, 495 आएगा। क्या आएगा? 49। तो हमारे क्या आगे वैल्यू फ्रैक्शन ही आ गया, अब नहीं कटेगा। 1063 अपॉन में कट करके देखो आप लोग, करो 3 से। नहीं कटेगा बेटा, नहीं कटेगा। नीचे वाला ओहो। है समझ में इतना? बोलो बेटा। चलो। अरे कृत कैसे हो?